Good afternoon, students. So today we will continue our topic voices. In last video we have discussed the different general rules, how to change our different tenses into active and passive voices, and what are the rules to change active voice into passive voice. Okay, so अब जो है वो हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस के साथ कि कौन से टेंस में किस तरह से क्या चेंज आता है जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आई हैव यूज डिफरेंट कलर्स पेन्स ताकि आपको पता चल जाए ना कि कौन से जो सेंटेंस में कौन सी चीज़ कहाँ पर शिफ्ट हो रही है. वैसे तो हम जो है वो सिंपल वन कलर ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डिफरेंट कलर के पेन्स का जो है वो यूज़ किया है ताकि आप जो है इसके आपके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी हो जाए. ओके, सो देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं एवी और पीवी मीन्स एवी इज एक्टिव वॉइस एंड पीवी इज पैसिव वॉइस. ओके, सो पहले देखो एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट होता है. सिंपल अगर हम रूल देखते हैं तो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, SES होता है और ऑब्जेक्ट होता है. ओके, सो उसके बाद जब हम इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो अब देखो ऑरेंज कलर में ये लिखा था ना मैंने ऑब्जेक्ट. अब जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो आगे शिफ्ट हो गया. अब वो पैसिव वॉइस में जाकर हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है. और इसमें एक नई चीज़ जो है वो ऐड हो रही है और वो क्या है, इज एम आर. आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ये SES लगा है ना, इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि इज एम आर है, मतलब कि ये टेंस जो है वो SES जो है वो हमें शो कर रहा है कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो वो SES जो है वो हमारा यहाँ पर इज एम आर का एक तरह से ये सोच लो कि वो इज एम आर बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैंने बोला था कि जब भी हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं ना एक्टिव को पैसिव में, तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाय. ओके, देन लास्ट में हमारे पास देखो ये पर्पल कलर का यूज़ किया था मैंने और ये भी पर्पल कलर का यूज़ हुआ है. तो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट था एक्टिव में पैसिव में जाकर वो हमारे पास क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है. ठीक है, सो एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा. अब देखो एक्टिव वॉइस में है राम टेक्स मैंगोज. ओके, राम टेक्स मैंगोज. तो उसमें अब देखो आप लोग कि राम सब्जेक्ट है और फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है और S लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज. तो अब ये मैंगोज जो है वो शिफ्ट हो गया जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे. तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर मैंने पेंसिल के साथ देखिए लिखा भी है कि जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था पैसिव में जाकर वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट में. और SES था यहाँ पर, और जब यहाँ पर प्लूरल आ गया तो यहाँ पर वो जो है R बन गया. उसके बाद टेक था, टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन. और यहाँ पर एक वर्ड नया आता है वो सभी में आएगा बाय. ओके, सो बाय आ गया और जो यहाँ पर हमारा राम था वो हमारा अब ऑब्जेक्ट बन गया. तो वो क्या हो गया, राम. तो सिंपल हो गया ना, राम टेक्स मैंगोज. मैंगोज आर टेकन बाय राम. क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल देख लो आप, आई लाइक टी. आई लाइक टी. अब टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो पैसिव में तो वो टी जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है और सब्जेक्ट हो गया टी. अब टी सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा और थर्ड फॉर्म लाइक की लाइक्ड और बाय. और उसके बाद हमारे पास आ गया आई जो है वो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, लास्ट वीडियो में देखो आई चेंज इनटू मी. तो यहाँ पर वही है, आई किस में चेंज हो गया, मी में. ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में आपको ये
आप ऐसा करना है, जो ये मैं लिख रही हूँ ना, आप एक चार्ट पर जो है वो बना सकते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। ये रूल्स जो है चार्ट पर बनाकर आप अपने आसपास लगा, अपने बेडरूम में लगा के रखो। आते जाते आपको जब पता चल जाएगा ना, देखते जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा कहाँ पर जा रहा है। कॉपी में तो सिंगल पेन से लिख सकते हैं, लेकिन चार्ट पे जब बनाओगे ना तो वहाँ पर आप कलर, डिफरेंट कलर्स यूज़ करोगे ना, तो फिर अपने आप आपको क्लियर होगा। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंसेस में देखो, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट वही सब्जेक्ट है। यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है, और यही डू नॉट डज नॉट आपको बताता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, देन फर्स्ट फॉर्म और फिर वही ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब हम चेंज कर रहे हैं इसको, तो वो ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा, वो यहाँ पर जाकर सब्जेक्ट बन गया। फिर डू नॉट और डज नॉट है, आपको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो इज एम आर लगेगी। प्लूरल है तो आर लग जाएगा, आई है तो एम लग जाएगा, सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। और हमारे पास नेगेटिव था ये, तो नोट लगेगा। फिर फर्स्ट फॉर्म जो थी वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। मैंने बोला था एक वर्ड लगेगा बाय। फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जाकर वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको देखो क्लियर होगा। देखो अब फर्स्ट है, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो द ट्रूथ यहाँ पर आ गया। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। डज आपको बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ट्रूथ जो है वो सिंगुलर है, इज आ गया। नोट का नोट लग गया। स्पीक, इसकी मैंने बोला था कि वर्ब की फॉर्म थर्ड होती है, हमेशा लगती है इसमें, तो वो स्पोकन आ गया। उसके बाद बाय और ही जो है वो किस में चेंज हो गया, यहाँ पर देखो, ही इज चेंज इनटू हिम, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ही चेंज हो गया हिम में। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, द बॉयज डू नॉट प्ले कार्ड्स, तो कार्ड्स सब्जेक्ट बन गया। अब डू है तो हमें पता लग जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब कार्ड्स प्लूरल है तो इज एम आर लगेगा। इज एम आर में से कौन सा लगेगा प्लूरल के साथ, आर। नॉट एज इट इज लग गया। प्ले थर्ड फॉर्म इसकी प्लेड बाय, और जो ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट था यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ पर जाकर क्या है, डू डज आगे लगेगा, देन सब्जेक्ट होगा, देन फर्स्ट फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब हम इसको चेंज करेंगे, हमने डू डज देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, तो डू डज आगे था, तो ये भी इज एम आर आगे लग जाएगा। देन जो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पर सॉरी ऑब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पर अब सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट है। देन जो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया जाके। उसके बाद ये हमारे पास थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है ना। फिर बाय आ गया और फिर हमारे पास ये सब्जेक्ट आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क और ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। ओके, सो जब हम इसको चेंज, एग्जाम्पल्स देखो अब, तो फर्स्ट है डू दे टेल स्टोरीज। ओके, क्या वो हमें स्टोरी सुनाते हैं, तो डू और इज एम आर हमें पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हमने यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, देखो अब जरा, यहाँ पर हमने पता है कि स्टोरीज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पर जाके सब्जेक्ट बनाना है, तो स्टोरीज हमारे पास आ गया। अब हमने देखना है स्टोरीज प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो हमने देख पता लगा स्टोरीज है तो प्लूरल है, तो हमारे पास पता लग गया कि इसके साथ आर आएगा। अब आर आएगा, हमने क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाना है ये, तो आर जो है वो स्टोरीज से पहले नहीं, मतलब कि स्टोरीज के बाद पहले लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। जैसे डू पहले लगा था ना, तो ऐसे ही आर जो है आगे लग जाएगा। देन स्टोरीज, टेल है थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय, और उसके बाद दे, मैंने बोला था ना आपको लास्ट टाइम, दे इज चेंज इनटू देम, तो यहाँ पर ये देम लग गया। देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, ये आ गया हमारे पास डज ही प्ले क्रिकेट, और फिर लग गया
चेंज करेंगे, क्रिकेट देखा हमने, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया, ये सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म ही हमें शो करेगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। तो चेंज होकर फिर हम उसको करेंगे, ये सब ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। सेकंड फॉर्म है तो हमें पता लग जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट है, ये हमारे पास वॉज वर में चेंज हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर बाय आ गया, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। शी रोट अ लेटर, रोट यहाँ से हमें पता लग गया कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। तो रोट अ लेटर, तो अ लेटर आया हमारे पास सब्जेक्ट की तरह, ये सब्जेक्ट बन गया। रोट से हमें पता लग गया कि वॉज वर आएगा, तो वॉज आएगा, सिंगुलर है ये। इसकी अब थर्ड फॉर्म देखनी है हमने, राइट रोट रिटन, देन बाय, और फिर सब्जेक्ट हमारा था पहले शी, अब शी किस में चेंज होएगा ऑब्जेक्ट बनते हुए, हर में। सेकंड एग्जांपल देखो, दे बॉट बुक्स, तो क्या बन गया बुक्स, प्लूरल है, वर, थर्ड फॉर्म बोट, बाय, दे इज चेंज्ड इनटू दैम। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास आ गया सब्जेक्ट डिड नॉट, ये डिड नॉट ही बताता है कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। अब जिस सेंटेंस में डिड है उस सेंटेंस में उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का जो है वो यूज़ होगा, और फिर फॉर्म के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। ओके, तो अब जब हम उसको चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद जो है वो हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। देन डिड है, डिड का मतलब वॉज वर आएगा इसमें अब चेंज करते हुए, ठीक है। और फिर नॉट एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, बाय लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, मोहन डिड नॉट टेल अ लाई। ओके, तो जब हम इसको चेंज करेंगे, अ लाई वॉज, डिड जो है वो वॉज वर में चेंज होगा, सिंगुलर है तो वॉज आ गया, नॉट, टेल जो है वो टोल्ड में आ गया, बाय मोहन। सेकंड है, शी डिड नॉट अब्यूज सोहन, सोहन आ गया हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह। डिड जो है वो शो कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज आ गया, और नॉट एज इट इज़ आ गया, अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड आ गई, और बाय देन जो है शी जो है वो किस में बदल गया, हर में। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमने देखा इंटेरोगेटिव है, डिड है, तो हमने देखा डिड है तो फिर वॉज या वर ही आएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट में चेंज हो गया, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये वॉज वर आएगा। अब फर्स्ट फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई, बाय आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स है, डिड ही प्लक द फ्लावर्स, देन क्वेश्चन मार्क, द फ्लावर्स आगे चला गया, प्लूरल था तो प्लूरल के साथ हमारे पास वर आया, तो क्या बन गया, वर द फ्लावर्स, प्लक जो है वो प्लक्ड बन गया, बाय हिम। ओके, डिड राम किल अ स्नेक, तो अ स्नेक आगे चला गया, ये सिंगुलर था तो इसके साथ हमारे पास वॉज आएगा, वॉज अ स्नेक किल्ड बाय राम। तो ये हमारा सारा था पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो फ्यूचर में हमें पता है विल शेल का यूज़ होता है, विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है।
तो सब्जेक्ट, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा इधर जाकर। विल शैल जो है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या लग रहा है, विल बी, शैल बी। थर्ड फॉर्म जो है वो लग जाएगी, फर्स्ट फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, बाय है। देन ये वाला हमारा जो है सब्जेक्ट जो है वो इधर जाकर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है शी विल सिंग अ सॉन्ग, तो चेंज होके आ गया, अ सॉन्ग हमारा लग गया सब्जेक्ट की तरह। अब विल लग जाएगा, विल के साथ मैंने क्या बोला, बी या शैल बी या विल बी। अब अ सॉन्ग है, इसके साथ विल आएगा, विल के साथ बी आएगा। सिंग की थर्ड फॉर्म संग, देन बाय, और फिर शी जो है वो किस में चेंज हो गया, हर में। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखो, आई शैल ईट फूड, तो फूड हमारे पास जाकर सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आई और वी के साथ ही शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है, तो फूड विल, और एक वर्ड मैंने बोला बी। फिर थर्ड फॉर्म ईट की, ईटन, देन बाय, आई जो है वो किस में चेंज हो गया, मी में। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में एज इट इज़ वैसे ही सब्जेक्ट है, विल शैल है, नॉट है, फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट इधर जाकर सब्जेक्ट बन गया, विल शैल एज इट इज़ आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने विल बी शैल बी लगाया था ना, यहाँ पर कैसे लगेगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। ओके, फर्स्ट फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, देन बाय आ गया, और फिर सब्जेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। अब एग्जाम्पल्स, श्याम विल नॉट रन अ रेस। ओके, तो अ रेस सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, विल ऐसे ही आ जाएगा, नॉट ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर बी लग गया। अ रेस विल नॉट बी, रन की थर्ड फॉर्म रन, बाय यहाँ पर है श्याम, यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट हमारे पास श्याम। नेक्स्ट है राम विल नॉट बाय अ बुक, अ बुक हमारा सब्जेक्ट बन गया, विल नॉट ऐसे ही आ गया। अब विल नॉट के साथ पैसिव में बी लगता है, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, बाय, और यहाँ पर क्या आ गया, राम। तो अ बुक विल नॉट बी बॉट बाय राम। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सो विल शैल इंटेरोगेटिव में आगे आ गया, देन सब्जेक्ट है, देन फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो अब चेंज होके हमने विल शैल क्वेश्चनेबल था, तो विल शैल आगे आ जाएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब जो विल और शैल के साथ बी आना था ना, वो अब सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये सारी की सारी ये इनकी आइडेंटिटी है कि किस टेंस को ये जो है वो विल शैल पता है कि फ्यूचर को बता रहा है। जब इसमें बी लग गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, और साथ में पता लग गया कि ये हमारा किसको शो कर रहा है, पैसिव वॉइस को, विल बी शैल बी, थर्ड फॉर्म आ गया, एंड देन ये हमारे पास बाय आ गया, और फिर ये सब्जेक्ट जो था यहाँ पर जाकर हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम देखते हैं इसकी। विल द टीचर टीच अस, ओके, तो अस किस में चेंज होगा, वी में। अब वी के साथ हमारे पास क्या आता है, शैल, तो इंटेरोगेटिव है तो शैल स्टार्टिंग में आ जाएगा, शैल वी। अब शैल के साथ पैसिव में बी आएगा, शैल वी बी टीच का टॉट, फिर उसके बाद बाय, कौन पढ़ा रहा है, द टीचर, देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, विल ही बाय अ साइकिल, तो ये अ साइकिल हमारे पास सब्जेक्ट बन गया, और हमारे पास पता है कि आई और वी के साथ ही शैल लगता है, तो यहाँ पर विल आ जाएगा आगे, और अ साइकिल
बी, बाय की थर्ड फॉर्म आ गई बॉट, देन बाय और ही किस में चेंज हो गया हमारे पास, हिम में। तो विल अ साइकिल बी बॉट बाय हिम। ठीक है, तो ये आपका सारा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो तीनों हमने कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हमारा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट भी हमारा हो गया, और लास्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट भी हमारा हो गया। तो ये इकट्ठे मैंने इसलिए करवाए ताकि एक जो हमारे पास टाइप है इंडेफिनिट, वो सारा का सारा क्लियर आपको हो जाए कि कैसे किस में क्या है। हमने इसमें देखा, इसमें फर्स्ट फॉर्म थी, डू डज था, यहाँ से आपको इसकी पहचान होगी, फर्स्ट फॉर्म और डू डज से पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और इसमें कहाँ से चेंज होगा आपको पता चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म और डिड, ये आपको पास्ट इंडेफिनिट की आपकी वो हो जाएगी आइडेंटिटी की, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें कैसे पता चलेगा, विल शैल और फर्स्ट फॉर्म, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, इसमें सारा का सारा विल शैल था, चेंज होके विल बी शैल बी आ गया। और यहाँ पर वॉज वर थर्ड फॉर्म, यहाँ पर इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा जब आप इसको ध्यान से बार बार देखोगे। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो देखो कौन सा कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, किस में क्या एडिशन हो रही है, तो वो आपको सारा का सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट वॉइसेस एनी टाइम। ओके, सो नेक्स्ट में हम जो है वो नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट जो इसका कंटिन्यू वीडियो होगा, कंटिन्यूस टेंस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।